गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोने एजुकेशन पॉइंट्स। मेरे चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं अभी आपके लिए लाया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित VVI महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज, जिसमें कुल 25 प्रश्न हैं। तो एक नंबर में है, संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है? जी हाँ, संविधान के 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है? तो फ्रेंड्स है पंचायतों का कार्यक्रम। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। पंचायती राज प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग वो है 9। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो है 42वां संशोधन। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो है 42वां संशोधन। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो है भाग 4। याद रखेंगे फ्रेंड्स। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है? तो है 31वां संवैधानिक संशोधन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो है 73वां संशोधन। नेक्स्ट है कि 73वां संशोधन संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो वह है पंचायती राज प्रणाली से। फिर 73वां संशोधन से संबंधित प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो है 11वीं अनुसूची। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो वो है फ्रेंड्स 22वां। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो वह 13वां। बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना हुआ है? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, बिहार विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से। बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो किस प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो है 243। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स वो करता है राष्ट्रपति, जिसे हम अंग्रेजी में प्रेसिडेंट कहते हैं। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है, जिसे अंग्रेजी में गवर्नर कहते हैं। किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि किसी भी राज्य के राज्यपाल को, किसी भी स्टेट के गवर्नर को महाभियोग के बिना भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स बता दूं, उपराज्यपाल की जब बात होगी तो उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किससे देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता कौन होता है? तो मैं फ्रेंड्स बता दूं कि राज्य की बात है तो राज्य का मंत्रिपरिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता खुद मुख्यमंत्री होते हैं, जिसे अंग्रेजी में चीफ मिनिस्टर कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे VVI महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का सीरीज, जो भारतीय राज्य व्यवस्था आपके BPSC प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित प्रश्नों से जुड़े हुए हैं।
जो आगामी होने वाली परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मुझे आज आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप इन प्रश्नों को याद करके देखकर लाभान्वित होंगे और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक से सफल होंगे। मेरी हार्दिक शुभकामना आप लोगों के साथ है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक नए नए वीडियो पहुंच सके। मैं अगले नए वीडियो में मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए आज्ञा मुझे दीजिए। धन्यवाद।